सारी पार्टियां दमखम लगा रखे है। हालांकि बता दूं मैं आपने, कुलदीप बिश्नोई खतर कहा जान लग रहा है, भव्य खतर कहा जान लग रहा है, देसी विदेशी की नीति अपनाने लग रहे हैं, कुरडा राम खतर कहा जान लग रहा है। भाई मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं, तो स्त्रियां इलेक्शन लड़ेगा कुकर बात कर ले आप जेपे जान लग रहा है। तो काफी मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर एक दूसरे पर तंज कसे जान लग रहे हैं। तो इन तंजा ने लेकर आप बात करेंगे। अपना जो ग्रामीण है और गुड़साल के निवासी हैं स्थाई, इन सब आप बात करेंगे एक्चुअल जो रिपोर्ट है गांव की है। तो राम राम। राम राम बेटे, मैं आपको सुनने वाले सभी मेरे दर्शकों को बहुत बहुत वैदिक नमस्ते। ताऊ जी के माहौल चलन लग रहा है? अब कुलदीप का छोरा आया भव्य, तो उसका खातर कहने लग रहा है विदेशी छोरा है और टिका का को नहीं, वोट लेकर फिर वापसी चला जाए, विधायक बनाने का कोई फायदा को नहीं। अच्छा, इटली वाली ने सोनिया ने तो स्वदेशी माने है, और जो इसका और नाल गड्डी जिसकी आदमपुर ने उसने विदेशी का है, ये कौन सी बात है? हाँ, तो नू कहने लग जेपी कहने लग रहा है कि भाई ये तो एक नंबर के मतलब झूठे आदमी हैं और के नाम उड़ रहे भी कोनी, ना लोगों की बात सुने ना जाने ना समझ, अंग्रेजी बोलन ये है तो विदेशी कमान लग गए। इस वाला राशन कार्ड आड़े बन रहा है जो सारी विदेशी का वरान है। अच्छा। इसका कौन सा काम का राशन कार्ड है? नहीं तो बता दे। उड़े हमारी बहन उसने मैडम डांडा ने उड़े तो पटकनी दे दी, आड़ा आने के पीड़ा पीड़ा दिखे धरती ने टोंदा फिर जानो भी एमएलए में चले जाओ मना में लेके रिया कब से टूट दी उसकी कदे भी। जेपी तो नुका मैं सरिया काट दूंगा कुलदीप का है, सरिया काटेगा ईशाब लक्ष्मी तो उड़े उड़े न काट दे। कलायत में जड़े उनका नेटिव विलेज है, दुब्बल का रहने वाला है, कलायत के पास है। उड़ा वाला तो सरिया लिखड़िया कोई नहीं, आड़ गण चला देगा यू। बागड़ी गादड़ी का भी जिक्र आ रहा है कि मैं बागड़ी गादड़ी मतलब लठांगे। व्यक्तिगत जो आलोचना करते हैं ना, उनके पास मसाला नहीं होता, उनके पास देश हित की बातें नहीं होती, उनके पास कोई भी प्रदेश के विकास की बात नहीं होती, वो व्यक्तिगत बातों में आलोचनाओं में पड़ जाते हैं। मानसिकता भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र सत्ता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हृदय में देशभक्ति, हाथ में कमल निशान, ये है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। तो न्यू भी कहा जाओ कि कुलदीप जो दलित विरोधी बताया जाए, जेपी कहना ला रहा है तो दलित विरोधी है, इसने वोट क्या खातर देंगे लोग। एक और सुन दे, द्रौपदी मुर्मू से बड़ी इस भारत के अंदर कोई दलित नहीं है। उसने उसको बनाने के लिए अपनी एमएलए की उसको छोड़ दिया पोर्टफोलियो को और द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। वो दलित समर्थक है या ये दलित समर्थक है? और ये दलित की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तंवर कौन है? अशोक तंवर कौन है? किस स्थिति में उस आदमी के साथ यातनाएं दी गई और कांग्रेस से बेदखल कर दिया? क्या कारण है? क्या कारण है? बहन शैलजा आज दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, क्या वो दलित की बेटी नहीं है? वो आदरणीय बेटी, पवित्र बेटी, इन्होंने केवल मात्र इसलिए निकाल दी कि इन्होंने दूसरा आदमी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो एक ही लक्ष्य है कि राजनीति में तो वो तो कहे उदयबान में हमने गिला रख रखा है, वो भी मतलब दलित समाज का है। वो तो उनका एंडकर चीफ है, जी कर नागपुर जी कर गोज मंगा ले। आगे जेपी जो है, जेपी के ऊपर काफी सारे इल्जाम है, जो कर पेट्रोल पंप के पीछे ना देना और जो इलेक्शन में 2009 में खड़ा था जब लोगों के तेल के पीछे खा गया और गाड़ी ऐसा है बेटी, ये उस जयप्रकाश से बुना। हमारा चरित्र नहीं बढ़ता इस उम्र में किसके व्यक्तिगत बातें कहे। हमारे से पूछना चाहे तो ये पूछे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या क्या काम किए और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर कैसे भारत का मान सम्मान बढ़ा। ये छोटी बातें, ओछी बातें हैं कि व्यक्तिगत बातों की आलोचना करते हैं, और व्यक्तिगत आलोचना करने वाले कभी भी राष्ट्र और देश के प्रति में सोच सकते हैं। मैं उसके निजी बातों के सवालों का जवाब नहीं देना अच्छा। आज आम आदमी पार्टी से भगवंत मान आया था। हाँ, तो भगवंत मान तो कहा कि भाई आज बीजेपी में शिक्षा मंत्री आए थे। कोई बात नहीं। तो शिक्षा मंत्री आए कंवरपाल गुर्जर जी। तो उनसे पूछा गया कि वो कहने लगे कि भाई पंजाब में तो कर्जा हो रहा घनाई। तो भगवंत मान ने उत्तर दिया उस बात का कि पहले हरियाणा ने तो संभाल ले। किसकी? हरियाणा में कितना कर्जा है? हरियाणा सुन ले, आज कर्जा की उसके कंपैरिजन कर ले। पंजाब का कर्मचारी 6वां वेतन आयोग ले रहा है और मेरा हरियाणा का कर्मचारी दम ठोक करके कहता है 7वां वेतन आयोग ले रहा है। और जैसे अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो दिवाली से पहले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने 4% रेट
जो केंद्र सरकार ने घोषित किया तुरंत प्रभाव से अक्टूबर पेड नवंबर में मिलने जा रहा है, हम टोटाल एक और टोटाला है। अच्छा, तो उसको छठा वेतन आयोग में कोई पैसे नहीं दे रहा और हम 7वें वेतन आयोग को ले रहे हैं और हमारा एडीए केंद्र के बराबर चल रहा है, वो तो 8 साल पीछे है। तो भी कहा जाओ कि शिक्षा स्कूल बंद कर दिए, बोलिया कोई मर्ज कर दिया, कोई बंद कर दिया, टाबरा ने बसों में जाने की दिक्कत हो रही हो रही। उन्होंने तो पूछ ले कौन सा का छोरा स्कूल में पढ़े है। हमारे स्कूल में 400 बच्चे हैं और 400 बच्चे मोस्ट टैलेंट हैं मेरे सरकारी स्कूलों में, वो शिक्षा दी जा रही है आदरणीय कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये लोग तो बाजार की रेडियां लगाए बैठे, ले लो हमारी सब्जी, ले लो हमारी सब्जी, चाहे घड़ी सड़ी हो और चाहे कैसी भी हो। तो एक बात तो कही जावे तने के लागे कि यो इलेक्शन जीतने के बाद भवे उरा रहेगा कि नहीं रहेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, नु बताओ। तेरे से क्यों हो रहा है? मेरे से नहीं हो रहा है कि जनता को है कि भाई वाकई जनता में भी थोड़ी सी नाराजगी था। एक सुन ले, पढ़ने देश के छोरे जा रहे हैं और पढ़ के यू आया है, पढ़ के माननीय उस समय के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बैरिस्टर पढ़ के आए थे, जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ के आए थे, सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ के आए थे और अनेकों आदमी आए थे। क्या वो हिंदुस्तान में नहीं रहे? का आदमपुर का विकास भी तो को नहीं होना लग रहा है, इतने साल तो विधायक कुलदीप पे रहे, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। क्या बात कर रहे हो? जब सत्ता की उनकी भागदौड़ थी, आपके बीच में कहा नौकरियों में और कामों में हर तरह से वरीयता दी गई और आदमपुर को बड़ी अच्छे तरह से इज्जत दी गई। और अब जब डबल इंजन की सरकार में ये शामिल होंगे तो ड्राइवर भव्य बिश्नोई होगा और वो भव्य बिश्नोई वो काम करेगा जो आप कभी कल्पना नहीं करा। जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं वो किसके हैं? सुल्फी यार किसके? दम मारे किसके? ये यहाँ रहने वाले नहीं, ये घोषणाएं करते हैं अनेकों। वो एक बात याद आएगी मेरे, वो एक जने की भैंस खोई गई, वो बोला हे सब्जी महाराज अगर मेरी भैंस पागी तो 1 थन का दूध तेरे पर चढ़ाऊंगा। आ गई हनुमान का मंदिर आ गया, उन्होंने बोला हे हनुमान महाराज मेरी भैंस पागी तो 1 थन का तन दूध पिलाऊंगा। आगे से कृष्ण का मंदिर आ गया, उन्होंने बोला हे कृष्ण महाराज योगी राज कृष्ण अगर मेरी भैंस पागी तो तने 1 थन का दूध तेरे को पिलाया करूंगा। आगे चाल के फिर आ गया जोहार वीर ने बोला हे योगी जब मेरी भैंस पागी तो तेरे 1 थन ने बोला बाबू 4 थन तो तने दान कर दिए, 4 थन फिर भैंस क्या कहते तो वहाँ जान देने ने बोला रे एक बार भैंस चालन दे न तो मैं सारे देवता ने देख लूंगा सारा अपने रख। इन लोगों का क्या उचित है? उड्डानियों भी कवे है, मेरी बात तो सुन लो ताऊ। उड्डानियों का है कि भाई बीजेपी तो ही जान वाली है, जनता जो है बदलाव चाहे। सुन बेटी मैं तेरे को बताता हूँ, ये जो तथ्यों पर आधारित बात है ना, चौधरी रणबीर सिंह का स्टैचू ओपीडी मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर लगा रखा है, लेकिन ये समानता की बात करते हैं। इनको पूछना चाहिए और पूछिए कि पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज रोहतक में जिसके नाम से यूनिवर्सिटी और मेडिकल चलता है उसका स्टैचू और उसका बुत कहाँ पर है? कुलदीप सुनिए पूरी सुन जा, नहीं दाना दाना गिनाऊंगा। पंडित भगवत दयाल का स्टैचू और मूर्ति है, लेकिन कहाँ है? जहाँ पर डेड बॉडी लेने के लिए परिजन रोते हुए उस पर बैठते हैं। अरे मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से संदेश भेजना चाहता हूँ, मनोहर लाल खट्टर से अपील करता हूँ कि पंडित भगवत दयाल का स्टैचू पोस्टमार्टम हाउस से उठा करके और मेडिकल कॉलेज रोहतक के मुख्य द्वार के ऊपर आदमकद नहीं पूरा ऊंचा लगाया जाए, जिसे ये संदेश जाए कि भाई पंडित भगवत दयाल का मान और सम्मान। ये तो अपने बाप बेटे की पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी है। ये अमेरिका में रहता था, तो भव्य के बारे में अमेरिका में रहता था, इसने राजनीति हत्या कर दी श्री कृष्ण हुड्डा की, वहां से इसने दिवा का इस्तीफा, आप तो आरूढ़ हो गया मुख्यमंत्री पे, लेकिन उसके लड़के को विरोधी से भी टिकट नहीं दिया। ए मेरी बेटी, ये लोग तो सिर्फ वोट लेने के बहरूपिये हैं, लेकिन काम करने में किसी को देख कर राजी नहीं। आदमपुर उपचुनाव में किसने टक्कर में मानो है? किसने टक्कर में मानो? एक सुन ले, हम तो भाई स्वीप बिल्कुल क्लियर जीत है। ये पूछो अगर तीसरा चौथा नंबर दूसरे नंबर के लिए वो कहाँ खड़े हैं? हमारे से हमारे मुकाबले में तो है ही नहीं। दूसरे चौथे नंबर वाले बता दो कौन कौन लाइन में लगा दो सारा ने। किसका? एक सुन ले बेबे, एक सुन ले बेबे, भाजपा का कितने करिए,
इनका तो बेहोत यूं है कि एक जना कई बैठे थे और वह छात टूट के पड़ गई। थाने में थानेदार लिखा था पोस्टमार्टम का कागज है। आदमी बोला बोला थानेदार साहब तरह एक थोड़े पीछे देना चाहवा। बोला चुप रहो भाई। मैंने दूसरा का जिसका मानस मर रहा था ना वो बोला थानेदार साहब तरह पीछे देना चाहवा। नहीं बोला ना थारे मानस मर रहे और पीछे दो यू के कारण है। बोला कुछ नहीं कारण कौन मेरा निश्चित ऊपर बता दिया कि इससे कमजोर बता दे। ये तो तीनों के तीनों हड़पम में है। अगर महाराणा क्योंकि पहला नंबर पर आ जावे यानी दूसरा नंबर पर तीसरा नंबर की दौड़ है। इन लोगों के पास जीत का कोई विकल्प नहीं है। और बाकी बेटी ये चुनाव वाला दिन देख लिए 11 बजे मेरे से यूट्यूब पर टेलीफोन पर बात करिए। 11 बजे के रुझान में भव्य बिश्नोई जो है एब्सोल्यूट वोट लेकर के और यहाँ की इस नगरी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस गांव की को ये चौधरी हरपूल सिंह की वंशजों की नगरी है। इनकी माटी को मैं माथे लगाता हूँ जिसने अंग्रेजों के टर्म में गौओं को बचाने के लिए आंदोलन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है घुड़साल में? आज कुलदीप बिश्नोई और रणजीत सिंह चौटाला पहुंचे हैं। जैसा कि हम हल्के में घूमे हैं, अच्छा माहौल है। और हम तो यही कहते हैं आदमपुर के हल्के वालों को कि ये ताले की चाबी ये अपने पास रखो, किसी और को मत दो। और ये समझदार हैं, हल्के वाले बहुत समझदार हैं। ये चाबी अपने पास रखेंगे, अपने ताले की चाबी, अपने संदूक की चाबी ये दूसरे को, किसी को, बाहर वाले को क्यों देंगे? आपको नहीं लगता कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है चुनाव के दौरान? नहीं, जातिवाद को कोई बढ़ावा नहीं। चौधरी भजनलाल जी के टाइम से ही आदमपुर में तो कम से कम ये जातिवाद का आप नहीं कह सकते। आपको भी पता है, आपको भी पता है। यहाँ 36 बिरादरी, 36 जाते हैं, वो उन्होंने सबको समान समझा, सबका विकास किया, हल्के का खूब विकास किया। और आज के दिन अब कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद दोबारा फिर ये सत्ता में आए हैं। हल्के को वही फायदा होगा। लोग समझदार हैं, उनको हल्के का विकास करना है। दोबारा सत्ता में आने से वही विकास होगा। ये चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जातिवाद के झांसे में ना फंसे। सुनो बेटे, परमात्मा ने इंसान पैदा किया है, किसी ने दरखास्त नहीं दी कि ये उस माँ की कोख से जन्म ले जिसको यादव कहा जाता है। इसने कभी ये दरखास्त नहीं दी कि मेरी माँ मेरे को जाट कहा जाए। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की परमात्मा से कि मैं उस आदरणीय कोख से जन्म लिया है जिसको ब्राह्मणी कहते हैं। ये परमात्मा की अपनी व्यवस्था है। हम सारे के सारे इंसान पैदा हुए। ये जहर का सुआ जो है वो राजनीतिक आदमी लगाते हैं। इफ यू वांट टू सी द पोजीशन ऑफ द कंट्री यू शुड बी इन योर फैमिली। ये स्थिति है एक्चुअली। हम सारे के सारे इंसानियत के नाम, देश के नाम वोट देना चाहते हैं। ये लुटेरे लोग जिन्होंने 70 साल से जाति पाति का जहर फैला करके और लोगों से वोट लिए, ये इस चीज के दोषी हैं। और एक और, हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है इस समय आदमपुर उपचुनाव को लेकर के? दौरा लगातार बहन जी, मैं पिछले 40-45 साल से कर्मचारी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ। और कांग्रेस के राज के अंदर तो हमें कर्मचारियों कम संगठनों में रहा करते, डीए की किस्त लेने के लिए भी हमें तो एजुटेशन करना पड़ता था। आज की सरकार बिना मांगे दे रही है। पीछे देखा, पिछली 10 साल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही थी, कर्मचारी हित का कोई काम इन्होंने नहीं किया। आज हम जो भी कर्मचारी हित की बात करते हैं, सरकार उसे सिरे चढ़ाती है। बदलियों का मामला देख लो, नौकरियां लगाने का मामला देख लो, आज पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है। ऐसा पहले नहीं होता था। मतलब लोग तो यहाँ कहे कि भाई पहले कांग्रेस की सरकार ही जब पैसा देकर लाग तो जाया करता, अब तो वो काम भी को नहीं होने लग रहे। नहीं, आज भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शी हो रही हैं। बहुत गरीब घरों के बहुत बच्चे हमारे सामने ऐसे आए जो बच्चा लावणी जा रहा है मजदूरी के ऊपर और माँ चिट्ठी लेके जा रही है, बेटा को चिट्ठी आई है पढ़िए। हमने देखा बहुत कुछ है। तो अच्छा, इस तरह लगन लग रहे हैं। हाँ, इस तरह लग रहे हैं। तो कोई सिफारिश नहीं, कोई पर्ची खर्ची का सिस्टम ही बंद कर दिया इस सरकार ने। और आम आदमी का, गरीब का, किसानों को देखो, जो मुआवजा सेंटर से आता है सीधा जाता है। पहले बांटा करते, बांटने वाले रख लेते थे हिस्सा पत्ती का। तो मेरी बहन, मेरा तो ये आज भी हमने पूरे इलाके में हम घूम रहे, सारे चल के हम घूम के आए हैं। यहाँ एक तरफा भव्य बिश्नोई के साथ लगा था ना कि अठग अपने घुड़साल में क्या माहौल है? घुड़साल में माहौल बहुत बढ़िया इसका माहौल है। और ये बीजेपी पार्टी में आने के बाद इसका और बढ़िया माहौल है।
अच्छा, मतलब पावर में आ गया तो एंगा बेनिफिट होगा हाँ क्या? बेनिफिट काफ़ी है इसको, अच्छा, है ना। और आज तक हम हमारे सारण परिवार में एक ऐसा परिवार, बड़ा परिवार है काफ़ी पुराना, हमने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया कभी भी, और ना इसके तरफ गए हम कभी। लेकिन जब आई हमारी पार्टी में आ गया, हमारे मतलब पक्ष में आ गया, और इसने अच्छे काम किए, काम इसने खूब बढ़िया किए थे, पहले भी किए थे, पर हमारे पंथियों ने, हमारे मन में ही और थी वो पहले। लेकिन अब की बार हमने पूरे जोर से इसका पूरा साथ दिया है, पूरा परिवार अभी पिछले दिनों ही इनके साथ मिले हैं। तो और भी आवेगा मैदान में, तो और भी थाने प्रलोभन भी दे सके और भी कर सके, तो क्या लागत थारी राय फिर बदल सके कि यहीं टिकी रहोगी? ना जी, अब बिल्कुल टिकी रहेगी अब राय, यहीं टिकी यहीं रहोगी? टिकी रहेगी अब राय था। थारो जितना बड़ा परिवार है सारो ही? चाहे हाँ पूरा परिवार, चाहे हमारे परिवार ने कुछ भी प्रलोभन दिया, हमारा परिवार प्रलोभन में आने वाला था होता तो पहले भी इसके साथ होता।